मित्रों नमस्कार, मैं हूं एमके। स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल सक्सेस की फॉर यू में। आज की इस वीडियो के दौरान मैं पारा शिक्षक संबंधित तथा शिक्षा की नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड में अब तक मात्र 2 ही बार टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, एक 2013 में और एक 2016 में। तो 2013 में जितने भी टेट पास अभ्यर्थी हैं उसमें से कुछ ही लोगों की नौकरी पक्की हुई है और बाकी लोग अभी तक नए वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। 2016 टेट पास वाले भी नए वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि झारखंड में 2019 में 27,000 नए शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें 2013 एवं 2016 टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। क्योंकि 2013 टेट पास वाले अभ्यर्थियों की टेट सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन 2019 में एक कैबिनेट के द्वारा पास किया गया जिसमें बताया गया कि टेट की वैलिडिटी जो है वो सीटेट की तरह 7 साल की होगी, यानी कि पहले 5 सालों की थी, अब वह 7 साल वैलिडिटी वाले सर्टिफिकेट हो गए। यानी कि अब 2019 में जो वैकेंसी आएगी उसमें कुल मिलाकर के 2013 वाले और 2016 वाले सभी टेट पास अभ्यर्थी भाग लेंगे। मित्रों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि 2013 टेट पास वाले अभ्यर्थियों के लिए 2015-16 में नियुक्ति प्रक्रिया चालू की गई थी, जिसमें बहुत सारे सीट वैकेंट रह गए थे। इस संबंध में पारा टीचरों द्वारा केस दायर किया गया था। उसके बाद कोर्ट द्वारा जजमेंट आने के बाद पुनः नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है और यह प्रक्रिया मार्च में पूरी होने की पूरी उम्मीद है। तो मित्रों, मैं इन सभी तमाम बिंदुओं पर विशेष फोकस डालूंगा। विशेष चर्चा शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो लिंक को शेयर करें तथा लाइक करें। मित्रों, अगर आप किसी तरह के फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का सिलसिला। मित्रों, इस आई अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि 50,000 टेट पास अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका, यानी 2013 टेट पास वाले अभ्यर्थी जो 50,000 बचे हुए हैं उनको एक और मौका मिलेगा। मित्रों, यह जो है सो हिंदुस्तान पेपर में यह अपडेट आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास 50,666 अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने एक और मौका दिया है। वे अगले 1 साल में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। सरकार ने उनके प्रमाण पत्रों की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं कि टेट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वह 5 साल से 7 साल कर दिया गया है, जो पारा शिक्षक के साथ साथ सभी टेट पास अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। 2013 में आयोजित टेट परीक्षा में 66,364 अभ्यर्थी पास किए थे। इनमें पहली से 5वीं के लिए 22,850 और छठी से 8वीं के लिए 43,514 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 3 साल तक चली नियुक्ति प्रक्रिया में 15,698 टीचरों की नियुक्ति हो सकी थी, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 तथा उर्दू विद्यालय में सभी मिलाकर के 15,698 अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो चुकी है। आगे अब यहाँ देखते हैं, पहली से 5वीं में 12,486 और शिक्षकों की और 6 to 8 में 3,212 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी, जबकि टेट पास 66,364 में से 50,666 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं किया जा सका। 2013 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को 28 मई की तिथि से प्रमाण पत्र जारी किया गया था और उनके सर्टिफिकेट की वैधता 28 मई 2018 को ही समाप्त हो गई थी। अभ्यर्थियों और शिक्षक संगठनों की मांगों के बाद सरकार ने इसे 2 साल बढ़ाने का निर्णय लिया, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि 28 मई 2018 को ही इसका वैलिडिटी समाप्त हो गया था, जिसको अब बढ़ा करके 28 मई 2020 तक यह सर्टिफिकेट काम करेगा। तो यह जो है सो 2013 टेट पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मित्रों, आइए देखते हैं 2016 के टेट पास भी कतार में हैं, यानी 2016 में जो टेट पास अभ्यर्थी पास किए हैं वैसे लोग भी कतार में लगे हुए हैं। नई नियुक्ति प्रक्रिया के लिए टेट पास पुराने 50,666 अभ्यर्थियों के साथ साथ 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी दावेदार होंगे। नई नियुक्ति प्रक्रिया के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय नियमावली में बदलाव कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने पहले ही मार्च तक सभी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी है। यानी कहने की मतलब कि 2016 में जो अभ्यर्थी टेट पास किए हैं वो लोग भी कतार में लगे हुए हैं और जो 2019 में नई वैकेंसी आएगी उसमें ये सभी भाग ले सकेंगे। और
अभी जो अपडेट आया है जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि मार्च से ही जो है सभी प्रकार की वैकेंसी रोक दिया गया है, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पर एक और अपडेट आया हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि 27,000 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नई नियुक्ति प्रक्रिया करीब 27,000 पदों पर शुरू हो सकती है। इसमें प्राथमिक से मध्य विद्यालय में अपग्रेड यानी उत्क्रमित हुए स्कूलों में जहां टीचरों के पदों का सृजन होगा, वहीं पूर्व की नियुक्ति प्रक्रिया में खाली रह गए पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नियुक्ति के लिए अंतिम पदों की संख्या स्कूल के विलय व रेशनलाइजेशन की जिलों से रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी। यानी कि बहुत सारे विद्यालय जो अपग्रेड हुए हैं उनमें नए पद सृजन किए जा रहे हैं तथा रेशनलाइजेशन करने के बाद जो नई रिपोर्टें आएंगी और उसमें जो पद बताए जाएंगे उसके अनुसार नई बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो मित्रों, यह पारा टीचरों के लिए और सभी टेट पास अभ्यर्थियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ देख सकते हैं पारा शिक्षकों को ही मिलेगा मौका। पुरानी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में टेट पास पारा टीचरों की नियुक्ति हो सकेगी। झारखंड हाईकोर्ट के काउंसिलिंग के आदेश के बाद पिछले 9 महीनों से जिलों में ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन ही खंगाले जा रहे हैं। यानी कि पिछले 9 माह से 2015-16 में जो वैकेंसी जो हुई थी उसमें बहुत सारे सीट वैकेंट रह गए थे। उसके मामले में टेट पास पारा टीचर जो है हाईकोर्ट में अपील दायर किए थे और जिसका जजमेंट सिंगल बेंच, डबल बेंच और अवमानना वगैरह भी हो चुका है। और इसके संबंध में जो है सो बचे रिक्त पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की आदेश दिया गया था। इस संबंध में सरकार द्वारा प्रक्रिया चालू करने जा रही है, जिसके लिए अभ्यर्थियों का जो आवेदन है उसको खंगाले जा रहे हैं। जिलों से रिपोर्ट आने के बाद ही शिक्षकों की खाली पड़े पदों पर टेट पास पारा टीचरों की नियुक्ति हो सकेगी। यानी कि जब प्रत्येक जिला से डेटाबेस की रिपोर्ट राज्य को भेज दिया जाएगा, तब वहां से उसके बाद जो है तो वहां से आदेश दिया जाएगा, तब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अंतिम काउंसिलिंग में नाम आने के बाद नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को तरजीह नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अंतिम काउंसिलिंग में वैसे अभ्यर्थी जो शामिल नहीं हुए थे, जिनका नाम आया था और वो काउंसिलिंग में नहीं गए थे, तो वैसे लोगों का नाम जो है नई नियुक्ति में उनका नाम नहीं आएगा। तो मित्रों, ये थे शिक्षक नियुक्ति तथा पारा शिक्षक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। इसी तरह के अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।